बिहार में चुनावी तैयारियों को देखते हुए जमकर सियासी दांव चले जा रहे हैं और इसी के तहत चुनाव से पहले बिहार में नीतीश सरकार का अंतिम कैबिनेट विस्तार हुआ। आज 7 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 7 मंत्रियों में जेडीयू कोटे से एक भी चेहरा शामिल नहीं था। अब इन 7 नए चेहरों के जरिए चुनाव से पहले बचे हुए लगभग 7 महीने में बीजेपी जाति के साथ साथ क्षेत्रीय फैक्टर को भी पूरी तरह साधने में मिशन के मोड में जुट गई और इस कैबिनेट विस्तार में फोकस कुर्मी, क्योरी, तेली समेत तमाम उन जातियों पर रहा जिससे बीजेपी की दूरी रही है और जिनके वोट बैंक का असर चुनाव में साफ दिखाई देता है। उधर जेडीयू ने भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत को आगे कर नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम चेहरा घोषित करने की मांग को हवा देनी शुरू कर दी है। देखिए बीजेपी का खेल, लालू कैसे कर पाएंगे फेल। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लैछि। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हम जीवेश कुमार ईश्वरक शपथ लैछि। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं कृष्ण कुमार मंडल। मैं विजय कुमार मंडल। नहीं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। राजनीति काम तो होता है जो जातीय समीकरण पर ही चलता है। बहुत अच्छा समीकरण है, सभी धरातल के लोग हैं। ये जो शिगुफा है ना एक्सपेंशन का, ये सब ध्यान भटकाऊ एक आंदोलन बीजेपी और उनके घटक दल चलाते हैं और वही चलाया जा रहा है। पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार की विदागी की तस्वीरें साफ दिख रही थी। नए और बड़े मंत्री परिषद से पूरे बिहार को खासा लाभ मिलेगा। बुधवार को शपथ के साथ बिहार कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल हो गए और इसी के साथ हो गया बिहार कैबिनेट का विस्तार। बिहार कैबिनेट का विस्तार ऐसे समय हुआ है जब इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में इस कदम को बिहार चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जाने लगा। दिल्ली में चुनावी जंग जीतने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस बिहार पर हो गया है। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से ताबड़तोड़ तरीके से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी का परिणाम कैबिनेट का विस्तार है जिसमें बीजेपी ने हर वर्ग का ख्याल रखा। कुर्मी समाज से कृष्ण कुमार मंडल, केवट समाज से विजय मंडल, राजपूत समाज से राजू सिंह, मारवाड़ी समाज से संजय सरावगी, भूमिहार समाज से जीवेश मिश्रा, कोयरी समाज से सुनील कुमार और वैश्य समाज से मोतीलाल प्रसाद। जिन 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। इसके जरिए बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है ताकि संदेश ये जाए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग का ख्याल रखती है। देश में बीजेपी को लेकर एक परसेप्शन रही है कि बीजेपी अगरों की पार्टी है। बीजेपी आज बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार से इसी परसेप्शन को तोड़ना चाहती है। जाहिर है बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि उसके लिए सब बराबर है, वो हर जाति और समुदाय को मौका देती है। इससे बिहार में बीजेपी की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। बात सिर्फ मंत्रियों के समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी विधायक बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में उन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर किसी को मंत्री बनने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इसका असर बिहार विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है। सीमांचल में जो है खास करके अररिया जिला को जो है ये नहीं मिल रहा था, मंत्री पद नहीं मिला था, खास करके एनडीए के में सरकार में। तो अब जो है हम लोगों को मिला है जिम्मेवारी, तो ईमानदारी से जो है सब सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके चलना है। और अच्छा ये बताइए कि ये जो विस्तार हुआ है इसमें जातीय समीकरण का बड़ा ख्याल रखा गया। देखिए ये सब तो काम, राजनीति काम तो होता है जो जातीय समीकरण पर ही चलता है, जैसा कि आप सब शुरू से देख रहे हैं। तो उस हिसाब सामाजिक क्षेत्रीय संतुलन को साध कर करके एक बड़ी लकीर तो खींच ही दी है कि जो अगर जातीय गोलबंदी के आधार पर ही बिहार के वोटों का बंटवारा होता है या परिणाम उसी के इर्द गिर्द आते हैं, तो उसी बिसात को भारतीय जनता पार्टी ने बिछा दी है कि हमारे मंत्री अपने अपने तरीके से अपने समाज को भी साधेंगे और अपने क्षेत्र को भी साधेंगे। बीजेपी ने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र से 2 विधायकों को मंत्री बनाया है।
इनमें दरभंगा से संजय सवारगी और जाले से जीवेश मिश्रा हैं। ऐसा करके बीजेपी ने मिथिलांचल की करीब 50 सीटों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश की, ताकि भूमिहार और मारवाड़ी वोटर्स को साध कर 2025 में अपनी राह को आसान किया जा सके। जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, खास जातिगत समीकरण को पूरा देख के रखा गया चुनावी साथ। जातिगत ऐसा नहीं होता है, पार्टी सबको जिम्मेवारी देती है, चाहे वह संगठन की जिम्मेवारी। अभी हम लोग विधानसभा की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे, उसके संगठन भी हम लोग से काम लेती थी, और अब सरकार में जो है मुझे जिम्मेवारी दी गई है, तो निश्चित रूप से हम लोग ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। और विधानसभा का सत्र आने वाला है, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका सही सही हम लोग जवाब भी देंगे। बिहार एनडीए के अंदर बीजेपी हर वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जो बीजेपी ने 19 सालों तक बिहार में नहीं किया। इससे पहले एनडीए के अंदर पूरे राज्य में बीजेपी और जदयू मिल बैठकर तालमेल बैठाती थी कि किस क्षेत्र में किसका प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन अब बीजेपी जदयू को छोड़कर एक कदम आगे बढ़ गई है। अब बीजेपी चाहती है कि राज्य के हर जाति में, हर समुदाय में और हर क्षेत्र में उसका प्रतिनिधित्व हो, जिससे चुनाव में बीजेपी को फायदा हो, ना कि जदयू को। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने गजब का दिमाग लगाया। बीजेपी ने चुनाव से पहले सभी जातियों को साधने की कोशिश की। लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस वोट बैंक को साधते रहे, उसमें बीजेपी की सेंध लगाने की कोशिश है। एमवाई यानी मुसलमान और यादव ही आरजेडी को वोट नहीं करते, बल्कि राजपूत वोट बैंक भी राजद का लॉयल वोट बैंक रहा है। निष्पक्ष, मतलब न्यूज़ 24।